दिन यहाँ एक्शन देखने को मिल रहा है सर, और क्वालिटी ऑफ फूड बहुत ही खराब है आप लोग। टू लोअर क्वालिटी। तबीयत, इसमें कई तरह की बीमारियों की भी संभावना है जो ये बेकरी के प्रोडक्ट खाएंगे दिख रहे हैं। नेचुरली वो बड़ा जो कंडीशन है अच्छी नहीं है, देखने में प्रथम दृष्टया एकदम डिग्रेडेबल कंडीशन वाला है। हम इस कमर्शियल स्पेस की बात कर रहे थे सर, कितना स्क्वायर फीट का एरिया जो सड़क पर बनाया है, कितना कागजी चीजें सही है उसमें? वो काफ़ी है, वो काफ़ी एरिया है ना। हाँ, स्पेसिफिक रूप से बताना भी पॉसिबल नहीं है, हालांकि जांच करा ली है, जांच करा। तो देखिए, आप सुन रहे थे जांच की बात, एसडीएम कह रहे हैं, यानी अभी बहुत सी जमीनें जद में। जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं कौन कौन सी जमीनें जद में है, क्योंकि मोहित का कई जगहों पर अवैध कब्जा था। शमशान की जमीन, तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा, जो ग्राम सभा के लिए जमीन थी उस पर भी कब्जा किया हुआ था मोहित खान ने। नजूल की जमीन पर कब्जा, दलितों की जमीन पर कब्जा, इसके अलावा सरकारी जमीन को भी नहीं बख्शा। आखिर इतना संरक्षण कैसे मिला हुआ था कि इन तमाम जमीनों पर कब्जा हुआ? और ये भी समझ लीजिए कि अब जब खुलासा हो रहा है तो इन जमीनों पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन चलिए एक बार आपको मोहित खान की जरा तस्वीर दिखा लेते हैं, आपको देखना बहुत जरूरी है। ये जो आरोपी 6, 7, 8 जगहों पर जमीनें कब्जा करके आराम से अपना सब कुछ चला रहा था, किसके दम पर चला रहा था इसका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन तस्वीर देखिए, नाबालिग से रेप का यही वो आरोपी है। 12 साल की मासूम का 2 महीने तक शोषण किया गया। जब वो गर्भवती हो गई तब खुलासा होता है और तब 2000 रुपए दे दिए जाते हैं उसको कि तुम डॉक्टर को दिखा लो। लेकिन अब ये रुकने वाली नहीं कार्रवाई, इस शख्स पर ये कार्रवाई होती रहेगी और तब तक होती रहेगी जब तक न्याय पीड़िता को नहीं मिल जाता। और सबसे बड़ी बात आप समझिए, तस्वीर हमने आरोपी की आपको दिखाई, 12 साल की मासूम के साथ इस तरह की शोषण की इसको लेकर आरोप लगे। इसके अलावा जमीनों पर कब्जा, तमाम चीजें हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ने जा रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। 2 सहयोगियों को आप देख पा रहे हैं, अजय दुबे हमारे साथ है, सुबह से कवर कर रहे हैं, प्रगति भी सुबह से लगातार हर तस्वीर हम तक पहुंचा रही है। लेकिन अजय, पहले आपके पास आ रहे हैं, जो बुलडोजर एक्शन हुआ, आपने एसडीएम से भी बात की, बहुत सारी अभी भी जमीनें हैं जिस पर कब्जा, अभी तो शुरुआत हुई है। आज दिन भर जो बुलडोजर एक्शन हुआ, क्या मैसेज सीधे सीधे जा रहा है पीडीओ वालों को, जा रहा है मैसेज कि नहीं? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का कार्य करने का तरीका है, जब वो मुख्यमंत्री बने तब जो रोमियो स्क्वाड बना था और जो पिछले दिनों विधानसभा में जिस लहजे में बात करी, एक मामले में बिल्कुल स्पष्ट है कि महिलाओं, बहनों, बच्चियों के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है। कोई सद्भावना एक्सप्रेस का इशारा नहीं, बल्कि बुलेट ट्रेन चलाने की जो मुख्यमंत्री की बात है वो इकबाल जो है उनका, उसका इशारा करती है। और उसकी तस्वीर जमीन पर भी देखने को मिलती है, जहां पर कल के दिन मुख्यमंत्री से पीड़िता की मां मिली और आज एक्शन ही एक्शन है। कल पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई तो आज के दिन एक्शन देखने को मिला है। आज के दिन यहाँ पर एलडीए की आज के दिन लगातार जो डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीमें थी वो टीमें पहुंचती हैं। इसके अलावा अलग अलग जो जांच की टीमें थी, चाहे वो खाद्य विभाग की हो, अलग अलग विभाग की टीमें वहां पर पहुंचती हैं। और इन सब के बीच में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलता है। फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर अधिकारी बड़े हैरत में कि ये तो तबीयत खराब कर देने वाली चीज है। वो प्रोडक्ट्स को सील करते हैं, उसके बाद टीमें पहुंचती हैं, बुलडोजर लेकर पहुंचती हैं। 2 बुलडोजर लगते हैं और बमुश्किल आधे घंटे में जो बैकबोन था सपा के इस भदरसा के प्रमुख का, उसके इकोनॉमी के बैकबोन को तोड़कर समतल कर देती है। और इसके बाद तालाब के पास जो बिल्कुल कमर पर सीधे वार किया गया है, जैसा कि आप कह रहे हैं। अजय, हमारे साथ प्रगति भी लगातार जुड़ी हुई है। प्रगति, आप देख रही थी वो तमाम जो पोस्टर चस्पा किए गए कार्रवाई से पहले, क्या लिखा था उनमें? और अभी हम ये समझे कि जिस तरह से जमीनों को हड़पा गया है, कब्जा किया गया है, और जगह भी ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। प्रगति, बिल्कुल यहाँ पर बात कही जा रही है कि जो भी और अवैध ठिकाने बताए जा रहे हैं, अवैध जमीन जिन पर मोहित खान ने कब्जा किया हुआ है, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। अगर मैं इस बेकरी वाली जगह की बात करूं तो आप देखेंगे बगल में और भी प्रॉपर्टीज हैं, बगल में बैंक भी है, तो बहुत डेटा होता है बैंक का। अभी हम टीम से बात भी कर रहे थे, उनका कहना है कि एकदम ऐसे शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी, 7 दिन का समय दिया गया है। उस बीच ये अपना जो भी सामान है, डेटा विद कंप्यूटर, ये अपना सामान शिफ्ट करेंगे और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। इस बेकरी पर भी प्रगति, आप जरा एक बार पूरे कॉम्प्लेक्स की तस्वीर दिखाएं दर्शकों। ये वो कॉम्प्लेक्स है जो जिस पर कब्जा करके, जमीन पर कब्जा करके मोहित खान ने 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स खड़ा कर लिया। प्रगति, जरा पूरी तस्वीर दिखाइए कॉम्प्लेक्स की, तमाम दुकानें, A1 बेकरी भी है मोहित खान की। प्रगति।
तस्वीरें दिखा देते हैं, एक बार पूरी तस्वीर दिखाते हैं। ये वही कॉम्प्लेक्स है जहां पर एक नहीं कई दुकानें हैं और इसमें से एक दुकान A1 बेकर्स नाम से, यहां पर देखिए प्रॉपर्टी पर जहीर खान नाम लिखा हुआ है। वो इसलिए है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, जूम इन करिएगा पंकज, वो इसलिए क्योंकि जब हमने ग्रामीणों से बातचीत की तो उन्होंने बताया मोहित खान का चचेरा भाई है, कजिन है, जिसके नाम पर ये प्रॉपर्टी है और मोहित खान इसमें अपनी दुकान संचालित करता था। आपको अब वो लोकेशन भी दिखा देते हैं जहां पर एक्शन हुआ। अजय भी आपको बता रहे थे, जो 2 जेसीबी यहां पर पहुंची थी। आप देख कैसे ये तिमंजिला कॉम्प्लेक्स भी खड़ा किया गया है बिना किसी एक तरह से कब्जा करके, और इस पर भी कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया अजय और प्रगति जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो अजय और प्रगति बता रहे थे मोहित खान वो शख्स जिसने ये तिमंजिला इमारत भी खड़ी कर ली, बच्चों का शोषण भी कर दिया, लेकिन अभी तक सपा की चुप्पी बरकरार है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। कौन है ये शख्स जिसके लिए इतनी पैरवी सपा की ओर से हो रही है? पहले आप ये समझ लीजिए, सपा का ये भदरसा नगर अध्यक्ष है मोहित खान, सपा का जिला अध्यक्ष भी रह चुका है, यानी बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल चुका है। सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी बताया जाता है, चुनावों के दौरान बहुत बार अवधेश प्रसाद के साथ देखा गया है। आरोपी मोहित खान बेकरी का मालिक है, जो तस्वीर अभी प्रगति आपको दिखा रही थी। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य ने भी सवाल खड़े किए अखिलेश यादव पर, और लाजमी भी है क्योंकि अखिलेश यादव बोलते हैं महिला सुरक्षा पर, लेकिन जब इस तरह के मौके आते हैं तो कुछ भी नहीं कहते हैं। उन्होंने, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का मतलब सुशासन और विकास नहीं है, गुंडागर्दी करना और अपराधियों को संरक्षण देना, क्योंकि खबर तो ये ऐसी ही सामने आई और समाजवादी पार्टी कनेक्शन भी सामने आ गया है। समझिए आपकी ये अपने आप में बड़ी बात है। अब आपको जरा बता देते हैं कि सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि ये बात हमने आपको बताया। सवाल क्यों उठ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी संरक्षण दे रही है चुप्पी साधे हुए। ये तस्वीर देखिए, ये इसका जवाब पाने के लिए आप ये तस्वीर देखेंगे। ये देखिए मोहित खान को ये यहाँ बैठे देख रहे हैं और उनके साथ कौन है? सांसद, अयोध्या के सांसद, जिनको सदन में अखिलेश यादव ने एक तरह से बहुत ट्रॉफी की तरह दिखाया था कि जीत इनकी वजह से मिली है, वो बैठे हैं। ये देखिए मोहित खान को फिर देखिए, और फिर अवधेश प्रसाद आपको साथ में नजर आ रहे हैं। ये साथ साथ में यूं ही नहीं चल रहे हैं, लंबा साथ है, और यही वजह है कि साथ की वजह से ही कुछ भी बोलने से समाजवादी पार्टी चुप्पी साधे बैठी है, मुंह सिले बैठी है। और अभी कोई बात होती तो अखिलेश यादव तो बहुत जल्दी बोलने आते हैं, लेकिन इस बात पर कुछ बोलने लायक शायद बचा नहीं है इस तस्वीर के सामने आने के बाद, और यही वजह है कि कुछ नहीं बोल रहे हैं। शहजाद पूनावाला भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो आदत रही है। सुनिए जरा क्या कहा है। समाजवादी पार्टी के नेता इसका बचाव कर रहे हैं, ना वो इसका इस्तीफा ले रहे हैं, ना उसे पार्टी से बाहर निकाल रहे हैं, ना अखिलेश जी, डिम्पल यादव जी, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने इसका खंडन किया है, बल्कि अब धमकी दी जा रही है परिवार को कि सुलह करवा दी जाए, वरना उनके लिए खतरनाक परिणाम होंगे। ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी की वो मानसिकता जो है ना कि बॉयज विल बी बॉयज, गलती हो जाती है, ये बदली नहीं है। इसीलिए महिलाओं के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले लोगों को लगातार संरक्षण देती है। और योगी जो कहते हैं वो करते हैं, ये उनका रिकॉर्ड रहा है। कल मुलाकात हुई थी, आपके सामने जानकारी रखें। दरअसल पीड़ित परिवार से कल योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। ये दुख बहुत बड़ा है और यही वजह कि मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े रहना चाहते थे। इस दुख के मौके पर उन्होंने मुलाकात की और कड़ी कार्रवाई का भरोसा परिवार को दिया था। कहा था कि उनके लिए त्वरित एक्शन लिया जाएगा। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भी भरोसा योगी आदित्यनाथ ने दिया। पीड़ित की मां से मुलाकात के बाद योगी ने तुरंत एक्शन लिया। यही वजह कि मैं कह रही हूं, जो कहते हैं वो करते हैं, देर नहीं करते। इलाके के थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि कार्रवाई नहीं की गई थी। एफआईआर लिखने में भी हिला हवाली की गई थी। गैंगरेप के आरोपी मोहित पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई और आगे की भी बता रहे हैं हम कि आगे और जो जगह हैं, जो 5-6 और जगह जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया, वहां पर भी बुलडोजर एक्शन होगा, उसकी भी प्लानिंग योगी सरकार कर रही है। और ये कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां आप योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। कल मिले थे पीड़ित परिवार से, उनका दुख समझने की कोशिश की, उनके मुश्किल वक्त में उन्हें यह भरोसा दिया कि कार्रवाई होगी। और कल जो कहा वो आज करके दिखाया। आज हमने बुलडोजर